त्रिशंकु और विश्वामित्र की कथा। बहुत समय पहले अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में एक राजा था त्रिशंकु। वह अत्यंत प्रतापी था, लेकिन उसे एक अनोखी इच्छा थी। वह अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहता था। राजा त्रिशंकु अपनी इस इच्छा को लेकर गुरु वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने कहा, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। कोई भी अपने शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन त्रिशंकु जिद पर अड़ा रहा। जब वशिष्ठ ने मना कर दिया तो वह उनके शिष्यों के पास गया, लेकिन उन्होंने भी उसे अस्वीकार कर दिया। निराश होकर त्रिशंकु महान ऋषि विश्वामित्र के पास गया। विश्वामित्र ने सोचा, अगर वशिष्ठ ने मना कर दिया है तो मैं अपने तपोबल से यह कार्य करूंगा। उन्होंने अपनी शक्ति से त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग पहुंचा, इंद्र ने उसे रोक दिया और कहा, तुम अपने शरीर के साथ स्वर्ग नहीं आ सकते, और उसे नीचे धकेल दिया। जब त्रिशंकु आकाश से गिरने लगा तो विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उसे बीच में रोक दिया। त्रिशंकु न स्वर्ग जा सका, न धरती पर गिर सका। वह आकाश में ही उल्टा लटका रह गया। इसके बाद विश्वामित्र ने उसके लिए एक नया स्वर्ग, त्रिशंकु स्वर्ग, बना दिया, जहां वह निवास करने लगा। कथा का संदेश। अहंकार का परिणाम त्रिशंकु की जिद और स्वार्थ ने उसे स्वर्ग में स्थान नहीं दिलाया, बल्कि बीच में अटका दिया। ऋषि विश्वामित्र की शक्ति। ये कथा विश्वामित्र की महान तपस्या और संकल्प को भी दर्शाती है। प्राकृतिक नियमों का पालन, स्वर्ग और धरती के बीच का संतुलन ईश्वरीय नियमों पर आधारित है, और इन्हें बलपूर्वक बदलना सही नहीं होता। क्या आपको ये कथा पसंद आई, या कोई और अनसुनी पौराणिक कथा चाहिए?